शकुनी कौरवों का हितैषी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। महाभारत में सबसे बड़ा प्रश्न हमारे मन में यही आता है कि क्या शकुनी कौरवों का हितैषी था या उनका विरोधी था। शकुनी गांधार के राजा सुबाला के पुत्र और गांधारी के भाई थे। रिश्ते में वे दुर्योधन के मामा थे। महाभारत युद्ध होने की सबसे बड़ी वजह शकुनी ही थे। शकुनी बहुत ज्ञानी और विद्वान थे। वे गहरी सोच रखने वाले और दूर दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। महाभारत युद्ध के दौरान और उसके पहले भी शकुनी कौरवों का बहुत साथ देते थे। वे उनके बहुत बड़े हितैषी और सलाहकार होने का दिखावा करते थे, परंतु शकुनी कौरवों का हितैषी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। दरअसल शकुनी धृतराष्ट्र और उसके वंश का अंत चाहते थे। वे चाहते थे कौरवों का अंत हो जाए, इसलिए शकुनी पांडवों से कौरवों का युद्ध करवाया। उन्हें पहले से ही ज्ञात था कि कौरव पांडवों से हार जाएंगे। शकुनी की धृतराष्ट्र और कौरवों से दुश्मनी की दो बड़ी वजह थी। पहली, उनकी बहन गांधारी का विवाह एक अंधे आदमी धृतराष्ट्र से होना। हस्तिनापुर के राजा ने गांधार के राजा को हराया था, जिस वजह से गांधारी को धृतराष्ट्र से विवाह करना पड़ा था। पति के अंधे होने की वजह से गांधारी भी दुनिया नहीं देखना चाहती थी और उन्होंने एक अच्छी पत्नी होने के नाते अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और प्रतिज्ञा ली कि वे कभी नहीं देखेंगी। शकुनी अपनी प्यारी बहन की कुर्बानी से बहुत क्रोधित हुए, मगर वे उस समय कुछ कर ना पाए। तब उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि वे इस अपमान का बदला जरूर लेंगे और तब से शकुनी कौरवों के शत्रु बन गए। शकुनी की दुश्मनी की दूसरी वजह उनके पिता का अपमान था। दरअसल गांधारी के विवाह के पहले उनके पिता सुबाला को किसी पंडित ने बोला था कि गांधारी की शादी के पश्चात उसके पहले पति की मृत्यु हो जाएगी। इस बात से चिंतित राजा सुबाला ने उनकी शादी एक बकरे से करवाई। उसके बाद उस बकरे को मार दिया गया। इस तरीके से गांधारी एक विधवा थी। यह बात सिर्फ सुबाला और उनके करीबी जानते थे। इस बात को किसी को ना बताने की हिदायत सबको दी गई थी। इस घटना के कुछ समय बाद गांधारी की शादी हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हो गई। धृतराष्ट्र और पांडव इस बात से अनजान थे कि गांधारी एक बकरे की विधवा है। कुछ समय पश्चात यह बात सबके सामने आ गई। धृतराष्ट्र और पांडव को इस बात पर बहुत ठेस पहुंची। उन्हें लगा राजा सुबाला ने उनके साथ धोखा किया है, अपमान किया है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए धृतराष्ट्र ने राजा सुबाला और उनके 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। धृतराष्ट्र उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उन्हें बहुत मारा पीटा जाता था। धृतराष्ट्र राजा सुबाला से अपने रिश्ते का भी मान नहीं रखते थे। राजा और उनके परिवार को रोज सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया जाता था, जिसे वे मिल बांट के खा लेते थे। दिन बीतते गए और राजा सुबाला के पुत्रों में से एक एक की मौत भूख के कारण होती गई। तब राजा सुबाला सोचने लगे कि इस तरह वे अपने वंश का अंत नहीं होने देंगे। धृतराष्ट्र के प्रति गुस्सा के चलते सुबाला ने निर्णय लिया कि वे सब अपने हिस्से के भोजन का त्याग करेंगे और किसी एक को देंगे, जिससे उनमें से एक जीवित रहे और ताकतवर बने और उन सभी के अपमान कष्ट का बदला ले सके। शकुनी उन सभी भाइयों में छोटा था, इसलिए सुबाला ने निर्णय लिया कि सभी शकुनी को अपना भोजन देंगे। शकुनी अपने पिता के इस निर्णय के विरोध में थे। उनसे अपने पिता और भाइयों को इस तरह तड़पना नहीं देखा जाता था, लेकिन अपने पिता की आज्ञा के चलते उन्हें यह बात माननी पड़ी। इसी कारण शकुनी कौरवों का हितैषी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। समय बीतता गया और राजा सुबाला भी अब कमजोर होते गए। इस दौरान उन्होंने धृतराष्ट्र से एक आग्रह किया। उन्होंने उनसे माफी मांगी और अपने एक पुत्र शकुनी को माफ कर जेल से बाहर निकलने को कहा। ये भी कहा कि शकुनी हमेशा उनके पुत्र कौरवों के साथ रहेगा और उनका हितैषी रहेगा। धृतराष्ट्र ने अपने ससुर की इस आखिरी इच्छा को मान लिया और शकुनी को हस्तिनापुर ले आए। राजा सुबाला ने इस बात के साथ ही अंतिम सांस ली, जिससे शकुनी कौरवों का शत्रु बन गया। मगर मरने से पहले सुबाला ने अपने पुत्र शकुनी से कहा कि उसकी रीढ़ की हड्डी से ऐसे पानसे बनाना जो उसकी इच्छा अनुसार अंक दिखाए। यही पानसे शकुनी ने पांडव और कौरव के बीच हुए खेल में उपयोग किया, जिसमें युधिष्ठिर अपने 4 भाई और पत्नी द्रौपदी को हार जाते हैं और द्रौपदी का चीर हरण होता है। यही खेल महाभारत युद्ध का मुख्य कारण था। राजा सुबाला चाहते थे ये पानसे धृतराष्ट्र और उसके वंश के अंत का कारण बने।
और यही हुआ। शकुनी ने इन्हीं पांसे के द्वारा महाभारत युद्ध करवाया। राजा सुबाला ने शकुनी का एक पैर भी मूर्छित कर दिया, ताकि उसे अपने पिता का ये वचन हमेशा याद रहे और वह अपने पिता और भाइयों का अपमान कभी ना भूले। शकुनी अपने पिता के वचन के अनुसार 100 कौरवों के शुभचिंतक बन के रहे, परंतु असलियत में शकुनी कौरवों का हितैषी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। शकुनी ने कौरवों को अपने विश्वास में ले लिया कि वे उनके सबसे बड़े हितैषी हैं। साथ ही शकुनी उनके मन में हमेशा से गलत बात डालते रहे और गलत सीख देते रहे। शकुनी जानते थे कौरव पांडव को पसंद नहीं करते, जिसका उन्होंने फायदा उठाया। इसी बात का उपयोग उन्होंने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए किया। कुरुक्षेत्र में हुई महाभारत के सबसे बड़े जिम्मेदार शकुनी ही थे। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काया और गलत बात का बीज बोते गए। शकुनी भी महाभारत युद्ध का हिस्सा थे। उनकी मृत्यु कुंती पुत्र सहदेव के हाथों हुई थी। आपको शकुनी की सच्चाई, शकुनी कौरवों का हितैषी नहीं बल्कि उनका विरोधी था, जान के कैसा लगा? दोस्तों, ऐसे ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल SK हिंदी कहानी को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।